आपकी बिजली समस्या 24 घंटे मिलनी है, कोई तार वार टूटे नहीं दिखाई देने, 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो शहर को। ठोस वेस्ट मैनेजमेंट हो। कितना वेस्ट मैनेजमेंट कर पा रही है सरकार? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो वो नीट एंड क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। आप बताइए, समाजवादी सरकार में जो मेट्रो आई है उसके अलावा इनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? गरीबों के आवास हों, कितने गरीबों को आवास दे दिए इन्होंने? आईटी कनेक्टिविटी जो आज लखनऊ में दिखाई दे रही है वो समाजवादियों की देन है। और आपको याद होगा जिस समय जियो का लॉन्च हुआ था हजरतगंज में, उस समय वाईफाई फ्री था और आज भी वाईफाई फ्री होगा। ये स्मार्ट सिटी का पार्ट है। ये किसकी देन है? समाजवादियों की देन है। ई गवर्नेंस कहां पहुंची है? और पर्यावरण को लेकर के क्या इन्होंने विकास किया? सस्टेनेबल ग्रोथ पे और सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए तो विधानसभा में पूरी रात बैठाया इन्होंने। कितना ट्रैफिक मैनेजमेंट है, कितनी नागरिक सुरक्षा है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो चल रहा था, एक बहन के साथ किस तरीके से रिवॉल्वर लगा करके छीन के ले गया। और हेल्थ और एजुकेशन, आप देखिए अस्पतालों की हालत क्या है। और जानबूझ के सरकार चाहती है कि प्राइवेट अस्पतालों में गरीब जाए, सरकारी अस्पतालों में इलाज ना मिल पाए। ये स्मार्ट सिटी के मानक हैं जिन पे खड़ा खड़ा होना था सरकार को। सरकार ने क्या काम किया स्मार्ट सिटी को लेकर के? इसलिए दे रहे हैं कि जिससे जो सुविधाएं हैं वो जनता को मिले ही ना, केवल अमीरों को मिले। पीपीपी पे आखिर कर ही देंगे, योजनाएं डाल देंगे, तो बिना मुनाफा कमाए कैसे होंगी वो चीजें? अगर एक भी इनकी पीपी पर योजना जमीन पर उतरी हो तो बता दें हमें आप। एक भी योजना उतार ली हो जमीन पर। देखिए, वो अभी चुनाव स्मार्ट सिटी पर है। कम से कम स्मार्ट सिटी पे तो बताएं। जो सवाल आपने पहले पूछा था क्यूटो का, ये बताएं वाराणसी क्यूटो बनेगा कि नहीं बनेगा? कानपुर जैसा महानगर, आगरा जैसा बड़ा शहर, मेयर इनका है। मेट्रो समाजवादियों की देन है। आगरा में वर्ल्ड के टूरिस्ट आते हैं। क्या सुविधाएं दी आपने? सहारनपुर में क्या सुविधाएं दी हैं आपने? आप मेरठ में बताओ क्या सुविधाएं दी आपने? चुनाव इसका है। और फिर छापे के नाम पर, जीएसटी के नाम पर कितना व्यापारियों को परेशान किया। जब शुरू आवाज उठी तो उन्होंने चिन्हित किया कि किसको देना, किसके यहां छापा मारना है। अगर वो विरोधी पार्टी के तो उनके यहां छापा पड़ेगा। चिन्हित कर करके छापा मारा गया। यही है कि आपका भी सहयोग इसमें मिले और इसीलिए हम स्मार्ट सिटी पे ही चर्चा कर रहे हैं। और मैं तो आपसे चाहूंगा क्यूटो पे चर्चा करनी चाहिए आपको। और लखनऊ में मेट्रो क्यों नहीं बनी, क्यों आगे तक नहीं गई, उस पर चर्चा हो। लखनऊ शहर में जो सुविधाएं दी गई उस पर चर्चा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चर्चा हो। वो पार्टी विद डिफरेंस है। कुछ जगह तो पार्टी विद डिस्टेंस दिखाई दी गई, वहां लोगों ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को पार्टी से। और फिर इसके साथ उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि उन पे कितने मुकदमे थे जो उन्होंने वापस लिए। कहीं ऐसे मुकदमे तो नहीं थे जो दंगे के मुकदमे रहे हों उन पे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जानबूझ करके सरकार के लोग मिलकर के ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये शहरों से कूड़ा नहीं हटा पाए, शहरों की नालियां नहीं साफ कर पाए, शहरों में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाए, शहरों में ये सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं दे पाए। और जो स्कूलों की फीस को कम करने का दावा किया था इन्होंने, प्राइवेट स्कूलों की, वो फीस कहाँ पहुंच गई आप महसूस कर रहे होंगे। दूध महंगा शहरों में, जिम्मेदारी किसकी थी महंगाई ना बढ़े? अनाज महंगा। अभी उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीदा गया, पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया,
जब आप शहर के लोग आटा खरीदने जाएंगे तो सोचिए किसान को तो मुनाफा नहीं मिला, जिसने गेहूं खरीदा और जिसका पैक होकर के आटा का असली मुनाफा उसके हाथ में जा रहा है। इन सवालों पर जनता ध्यान न दे, इन सवालों पर जनता चर्चा न करे, इसीलिए उनके भाषण दूसरी दिशा में हो रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो शहर की सुविधाएं हैं, हमारे कस्बे शहर जो बर्बाद हो रहे हैं, उस तरफ ध्यान देना है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, आप सुविधा पाइए। वो समय आने पर हम लोग करेंगे और कार्यक्रम भेज देंगे आपको। समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये चर्चा मत करो, आप भी जानते हो अंदर मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो कोई बात, कौन किससे मिला हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी संख्या में मुसलमानों को इस बार टिकट दिया है। पसमानदा का पहले मुद्दा उठाया और अब टिकट भी देने का काम। कहाँ दिया टिकट? शाहजहांपुर में हमारा पार्टी का प्रत्याशी है, उनको तय किया है राठौर समाज से, वो लड़ेंगे चुनाव। सर, आपने कानून व्यवस्था को भी लेकर इस मामले में बात की, निकाय के चुनावों को लेकर। दो हत्याकांड उत्तर प्रदेश में पिछले जो गुजरे हैं उनको लेकर लगातार चर्चा 19 हत्याकांड, फिर जिस तरीके से अतीक का पुलिस की हिरासत में गिरफ्तारी में जांच के दौरान हत्या हो गई, कैसे कानून व्यवस्था को देखते हैं? सिस्टम फेलियर, कानून व्यवस्था से ऊपर बात चली गई, कोई सुनने वाला नहीं, कोई संस्था नहीं बची। और जब आप खुद सोचिए, गवाह के पास सरकार की सिक्योरिटी, जिन पे आरोप था उन पे सरकार की सिक्योरिटी, और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान ना हटाएं। आप बुनियादी सवाल जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के शहरों को बर्बाद करने में किया, उसी पर रहिए। कूड़ा भरा पड़ा है, आप इकट्ठा गाड़ी से निकल जाएं, किसी ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाम में ना आप फंस जाएं। पार्टी विद क्या बोला था मैंने? अब पार्टी विद डिस्टेंस, कुछ लोग अपने आप डिस्टेंस कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत पर, योगी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा है। वैसे रहे कि निकाय चुनाव होने हैं 4 मई को, पहले फेज में चुनाव है निकाय चुनाव। ऐसे में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के काम के ऊपर सवाल उठाए हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ ये भी बात कही है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए दूसरे मुद्दों को हावी किया जा रहा है। जबकि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर काम नहीं हो रहा है, वो भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों का भी जिक्र उन्होंने किया कि सरकार सरकारी अस्पतालों को इसलिए ठीक नहीं कर रहे ताकि गरीब लोग जो है प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराएं और प्राइवेट अस्पतालों को मोटा मुनाफा हो। पीपीपी मॉडल का भी जिक्र किया कि पीपीपी मॉडल जरूर ये लेकर आए हैं, लेकिन एक भी इनकी पॉलिसी, एक भी इनका प्रोजेक्ट धरातल पर, जमीन पर काम नहीं कर पाया है।